अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इंडेक्स को तो हमने एनालाइज कर लिया था और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने जो है क्लियर की। अब कुछ दोस्तों ने स्क्रिप्ट्स के बारे में पूछा है, तो चलें उनको भी एनालाइज करते हैं। ANL का तो ख़ास बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा दोस्तों ने इसका पूछा है, इससे मैं सबसे पहले एनालाइज कर देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके इनको मैं क्लियर करूँ, लेकिन जिस तरह से एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट्स को इंडिकेटर्स लगाकर या कुछ वाजे करनी पड़ती हैं चीज़ें, उसके मुताबिक भी थोड़ी सी देर हो जाती है, वीडियो लंबी हो सकती है। तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। और चलते हैं, अब शुरू करते हैं। ANL के बारे में देखें। ANL की पोजीशन इस वक्त मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहली बात तो ANL अपने स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो 26.80 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जिसको इसने ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद देखें कितने दिन ये नीचे मुसलसल काम करता रहा। ऊपर जाने की कोशिश भी की इसने, लेकिन इसको नहीं ऊपर की तरफ जा सका, क्योंकि वजह ये, जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब ये तो हो गया सपोर्ट। अब इस सपोर्ट को तो मैं हटा देता हूँ। अब आगे चलते हैं। सेकंड चीज़, अब देखें इसका ट्रेंड, देखते हैं ट्रेंड क्या है। ये 100 की मूविंग एवरेज जो है मैं लगा रहा हूँ, 100 की मूविंग एवरेज में इसका ट्रेंड देखें। सबसे जो मेन कहावत है स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। जब आपका ट्रेंड ही फ्रेंड नहीं है तो आप कैसे इसमें मज़ीद जो है बैठ सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं या इसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं। जब हवा ही आपके अगेंस्ट होगी तो आपको चलने में मुश्किल तो आएगी। अब इसको नीचे जाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। इस चीज़ को आप ज़रा समझें, ठीक है। समझने की बात यहाँ पर यही है। साइकोलॉजिकली इसको ये समझना पड़ेगा कि इसको ये अब ऐसे समझे स्टेयर्स हैं, यानी कि सीढ़ियाँ हैं। आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी के साथ आप भागते हुए नीचे जाएंगे। जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। इसकी मिसाल भी अब ऐसी ही है। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रेंड इसका नेगेटिव है, ठीक है। अब ट्रेंड भी नेगेटिव है, सपोर्ट लेवल भी ब्रेकआउट हो चुका है। ये दो चीज़ें नेगेटिव इसमें आ गई। अब इसके अंदर हम तीसरी चीज़ नेगेटिव क्या है कि RSI अभी तक जो है RSI 31 पर खड़ा है इस वक्त, लेकिन इससे पहले इसने जो मूव बनाया था 23 तक आया। अब ये RSI का जो ट्रेंड है वो भी हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। कैसे नेगेटिव नज़र आ रहा है देख लेते हैं। चलें यहाँ से आप देख लें, चलें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये नेगेटिव। और अगर इसको और हम छोटा इसका जो टाइम फ्रेम बनाते हैं, यहाँ से लेकर इस जगह पर आप देखें, ठीक है, इस जगह से लेकर यहाँ तक जब मार्केट ने नीचे का मूव बनाया तब से लेकर RSI भी नीचे की तरफ ही कंटिन्यू है। अब ये मज़ीद और भी नीचे जा सकता है, यानी कि RSI भी जो है साथ नहीं दे रहा। तीन चीज़ें नेगेटिव होगी। उसके बाद MACD की तरफ आते हैं तो MACD की देखें ब्लू लाइन जो है रेड लाइन के नीचे ही काम कर रही है, मुसलसल नीचे जा रहा है और मुसलसल इसके अंदर रेड वॉल्यूम C अभी तक नज़र आ रहे हैं। अब ग्रीन वॉल्यूम देखें कितने कम बनाए गए, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर उससे नीचे गिर गया। अब ये तो भी नेगेटिव, चार चीज़ें इसमें नेगेटिव होगी। बॉलिंजर बैंड को देख लेते हैं, ठीक है। अब बॉलिंजर बैंड में देखें यहाँ से जब ये ऊपर गया, बॉलिंजर बैंड की 20 की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट इसने दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। जब नीचे की मूविंग एवरेज को टच किया फिर ऊपर गया, 20 की मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक कर पाया, फिर नीचे आ गया। फिर जब यहाँ से कितने दिन यहाँ पर रहा है, फिर ये दोबारा इसी मूविंग एवरेज की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे वाली की तरफ। तो बॉलिंजर बैंड भी नेगेटिव बता रहा है। लेकिन हर चीज़ इसके अंदर ओवरऑल सब घुमा फिरा के इसके अंदर नेगेटिव शो हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ क्या करना चाहिए। देखें इस वक्त जहाँ पर मार्केट खड़ी है, बल्कि ये स्क्रिप्ट इस वक्त जहाँ पर खड़ा है, तो आप इसका फाइनली एक कड़वा घूंट भर के फाइनली इसका जो है 25 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दें। 25 भी नहीं, 25 रुपये 10 पैसे, यानी कि 25 से नीचे नहीं आना चाहिए। 25 रुपये से पहले पहले आप इसको फारिग करें, ठीक है। देखें ये अलग बात है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से उठ जाता है ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके उठ जाता है, तो ये फिर भी इसको ऊपर जाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक आ सकता है या 27 को आ सकता है, लेकिन इसके अंदर होल्ड नहीं किया जा सकता, इसके अंदर ट्रेडिंग यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका ट्रेंड ही नेगेटिव हो चुका है। अब मेन चीज़
जब ये नीचे मिलेगा आपको, ये आपको कहाँ तक मिल सकता है, ये आपको 19 रुपये से लेकर 21 रुपये के बीच में आपको ये मिलेगा, ठीक है। और ये कब मिलता है ये इसका मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इंडेक्स भी काफ़ी जो है प्रेशर में, इस वक्त इंडेक्स के साथ जो है ये काफ़ी जो है काम करेगा। अब इंडेक्स, अभी जो है इंडेक्स की बात आई है तो इंडेक्स का ये बता दो, इंडेक्स जो है अपनी सपोर्ट को टच करने के बाद क्लियर होगा। अभी तक जो है हम स्क्रिप्ट के ऊपर हैं, ANL के ऊपर, तो ANL की जहाँ तक पोजीशन है इंडेक्स के साथ ANL भी अभी नीचे ही नज़र हमें आ रहा है, तो इसमें भी हम अभी यही स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इसका स्टॉप लॉस 25 का रखें। अब जो भी व्हाट्सएप पर मेरे साथ मेंबर्स हैं वो जानते होंगे जो मैं बात अभी करने जा रहा हूँ। मैंने इनको पिक करवाया था स्टॉक तकरीबन 2800 रुपये, मेरे ख्याल में 2800 रुपये 70 पैसे यहीं पर ही कहीं। तो मैंने इनको स्टॉप लॉस क्या बताया था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। स्टॉप लॉस इनको मैंने बताया था 28 रुपये 50 पैसे या 27 रुपये 50 या 28 रुपये 50, ठीक है। यहीं पर ही बाइंग थी 30 पैसे, सिर्फ 20 पैसे, सॉरी 20 पैसे। 20 पैसे क्या होता है यार, आप बताएं। 20 पैसे तो ऐसे ही ऊपर नीचे होने में ऐसे ही हो जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ 20 पैसे का स्टॉप लॉस बताया था और वो स्टॉप लॉस हिट भी हुआ। उसके बाद मैंने बड़ी ही स्ट्रिक्टली अपने सब मेंबर्स को ये कहा कि ANL में अभी कोई नहीं जाएगा, और एक नहीं बल्कि मैंने बार बार कहा, जिसने भी पूछा ANL का, मैंने कहा ANL में कोई भी एंट्री ना करे। और वो 28 से देखें, 28 से लेकर अभी 25 पर खड़ा है। तो हमारा वो डिसीजन सही था या हम यहाँ पर 25 पर आकर डिसीजन लेते हैं। देखें, डिसीजन लेना सबसे बड़ी बात है स्टॉक मार्केट में। जब तक आपको डिसीजन नहीं लेना आता है तो आप मार्केट में किसी काम के नहीं। सब्र करें, लेकिन सब्र ऐसा ना करें कि आपका जो है पूरा पोर्टफोलियो खाली हो जाए। अब बात यह है कि आपने यहाँ पर डिसीजन लेना है, 25 से आप नीचे ना आने दें स्टॉक को, निकल जाएं। अगर 25 से उठता है ऊपर 26-27 तक आता है तो जितना भी है लेके फारिग हो जाएं, साइड पे हो जाएं। अब इसकी ऊपर की मूव ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हमें किसी भी लिहाज से। वॉल्यूम देख ले, वॉल्यूम ये रेड वॉल्यूम कितना हाई लगा है और उसके बाद ये नीचे का मूव बना चुका है। अब वॉल्यूम भी साथ नहीं दे रहा किसी लिहाज से, मतलब कि ये स्क्रिप्ट जो है हमें ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आता। अगर ये ऊपर का मूव बनाता भी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रुपये 3 रुपये ऊपर जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। और इसके अंदर बेवकूफ़ी बनती है इस वक्त एंट्री करना। तो मेरा जो मशवरा है, मैं आपको कोई भी एग्ज़िट या एंट्री कॉल नहीं कर रहा हूँ कि आप इंटर हो जाएं या एग्ज़िट कर दें। मैं सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूँ, फॉलो करना, फ़ैसला लेना आपका काम है। अब हमें नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। और मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपका और मेरा साथ इसी तरह से बरकरार रहे और इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह से ही बरकरार रहेगा। और यहाँ पर HTL की पोजीशन देखें, HTL का जो ट्रेंड है वो अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत एहतियात करने की है। मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये होगी इसके लिए, देखें इसका ट्रेंड अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है, इस वजह से मे बी पॉसिबल है लेकिन हुआ नहीं है, इस वजह से मैं इसको मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज अब काम की नहीं है, क्योंकि ट्रेंड इसका अभी ठीक है। अब इसके अंदर एक मैं मूविंग एवरेज बल्कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। वो ट्रेंड लाइन इसकी जो है ये वाली, अब यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर इस एरिया तक इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, ठीक है। यहाँ पर भी इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ भी, और इसी तरह से हो सकता है मे बी ये इसको टच करने आए। जब ये इसको टच करने आएगा वो रेट इसका जो है तकरीबन 73 से 74 हो सकता है, ठीक है, याद रखिए। और 74 तक हो सकता है, 73 भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब एक तो होगी ये ट्रेंड लाइन, ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड लाइन होगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। और उनका स्टॉप लॉस अगर वो बनाना चाहते हैं तो 73 बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं या 2-4 दिन के लिए लिया, प्रॉफिट लिया और निकल गए, और उनके लिए अब ये है कि वो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, ठीक है। बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़ी मजबूत किस्म की ये ट्रेंड लाइन्स में दे रहा हूँ आपको लगाकर। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट होता है तो वो इसमें से एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। एग्ज़िट करेंगे मतलब ये
कि वो स्टॉप लॉस रखें अपना 74.50 का, ठीक है, 74 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख लें। अदरवाइज़ ये मज़ीद आपको नीचे जो है तकरीबन 69 ये 70 या 74 यहाँ कहीं भी आपको जो है मिलेगा, फिर वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। जब ये इसके अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो बता दिया जाएगा, ठीक है। अब जो होल्ड करके बैठे हुए इसको होल्ड रखें और इसको जो है तकरीबन 78 पर निकाल दें, 77 से के ऊपर 78 के बीच कहीं भी इसको निकाल दें। और स्टॉप लॉस का यूज़ करना है 74.50 का, शॉर्ट टर्म वाले जो इंट्राडे के हिसाब से बैठे हुए हैं इसमें। अच्छा, इसके वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम तकरीबन इसके ड्रा हो चुके हैं और यहाँ पर मूविंग एवरेज इसकी काफ़ी ऊपर है, वॉल्यूम इसको टच करने नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट अभी आ नहीं रही है। जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये फिर जो है ऊपर की तरफ उठा लिया जाएगा। जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 78 को, 79 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो फिर ये मज़ीद ये 82 तक जा सकता है। अब इसकी जो बात करते हैं हम सपोर्ट को, ठीक है, सपोर्ट कह रहा हूँ RSI की। अभी इस वक्त ये सपोर्ट लेता है, ये इसने हमेशा यहाँ पर, हमेशा तो नहीं लेकिन मोस्टली इसने जो सपोर्ट ली है वो तकरीबन 48 से 49, ठीक है ना, 48 की सपोर्ट ली है। अब ये फिर 48 पर ही इस वक्त यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेटजी बनती है वो ये है कि ये 48, जैसे देखें 48 इसकी सपोर्ट है और इसकी जो 75.50 इसकी ये सपोर्ट बन रही है, ठीक है। अब बात ये है कि यहाँ पर इसकी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और RSI की सपोर्ट सेम है, बिल्कुल एक्यूरेट सेम है। इस वक्त RSI भी वहीं खड़ा है सपोर्ट पर और ये ट्रेंड लाइन पर जो है प्राइस भी उसी सपोर्ट पर खड़ा है, ठीक है, दोनों में इक्वल चीज़ है। अब उसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं MACD को, तो MACD की जो मूविंग जो एवरेजेस हैं वो ऊपर काम कर रही हैं अपने वॉल्यूम से, ठीक है। अब पॉसिबल है कि ये ऊपर उठे, लेकिन बात यह है कि ब्लू लाइन जो है वो रेड लाइन से नीचे है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर मौजूद है। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर ये मूविंग एवरेजेस इस वॉल्यूम के नीचे क्रॉस करके चली जाती है तो फिर तो वो वहाँ से जो है जो ब्रेकआउट आएगा फिर वॉल्यूम प्राइस का भी और RSI का भी, ठीक है। बॉलिंजर बैंड में अगर चेक करें इसको तो बॉलिंजर बैंड में इसकी जो पोजीशन है इस वक्त वो ये है कि बॉलिंजर बैंड की जो नीचे की मूविंग एवरेज है जब तक ये इसको टच करेगा तो वही 73 से 70 में जो कह रहा था इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों के हिसाब से, वही 73 का, ठीक है। उसी तरह से ये नीचे इसको ड्रिल करेगा, वापस ऊपर उठेगा और 77 या 76 तक आएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। अब ये इसकी सूरत हाल है, ठीक है। इसमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको आप फॉलो करिएगा। ये फ़ैसला लेना और आपको जो काम करना आपका काम है, हमारा काम सिर्फ यहाँ पर एनालाइज़ करना है और आपके सामने चीज़ें वाज़ेह करके रखनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। आगे कौन सा स्क्रिप्ट है हमारे पास? हमारे पास PIOC है, ठीक है, यानी कि सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम चेक करते हैं इसका ट्रेंड क्या है। अगर हमें ट्रेंड इसका पॉजिटिव नज़र आता है तो इसके अंदर हम सोचेंगे, वरना वैसे ट्रेंड इसका नेगेटिव ही है जो हमें नज़र आ रहा है। देखें जी, इसका ट्रेंड तो नेगेटिव है। अब ट्रेंड नेगेटिव है, देखें इसकी एक और चीज़, इसकी जो मेन सपोर्ट बनती थी वो ये ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसकी मेन सपोर्ट यही थी, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर ये 2-3 जगह इसने इसको सपोर्ट बनाया। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट दे चुका है। अब ट्रेंड लाइन देखें, ट्रेंड लाइन से भी नीचे प्राइस काफ़ी जा चुका है और इसके अंदर एक नेगेटिविटी ट्रेंड के हिसाब से भी नेगेटिविटी आ चुकी है। अब ये फाइनली जो खड़ा है इस वक्त वो सपोर्ट पर नहीं खड़ा है, वो इस वक्त रेजिस्टेंस पर खड़ा है। आप समझने की कोशिश करें, अगर ये यहाँ से ऊपर का बायबैक आता भी है इसके अंदर तो आप ऐसे करें, आप ऐसे समझें कि ये लॉलीपॉप वाली बात हो जाएगी कि हमें थोड़ा सा जो है ना लॉलीपॉप दे दिया गया और बाकी सारा कुछ उन्होंने खुद खा लिया। बात ऐसी है। अब यहाँ से अगर ऊपर आएगा भी तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ये इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। 115 से ये ऊपर बहुत मुश्किल से जा पाएगा। अगर 115 तक भी जाता है तो बड़ी बात है, तो ये यहाँ से नीचे से ही यानी कि 112 113 से नीचे ही रहेगा, बल्कि रह सकता है, ज़्यादातर इसका यही चांस है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स सेलिंग साइड से वॉल्यूम जो है तकरीबन बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ से वॉल्यूम्स इससे काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं ऊपर की तरफ और बाइंग साइड से वॉल्यूम इतना नहीं नज़र आ रहा।
अब RSI को देखें तो RSI इस वक्त जो इसकी पोजीशन है 33 32 के पास है, लेकिन इसकी सपोर्ट ये जो बनाता है अपनी, वो बनाता है ये तकरीबन 30 की। अब ये जब तक 30 तक आएगा, ठीक है, और हो सकता है मे भी पॉसिबल है क्योंकि इसका जो ट्रेंड है जब वो नेगेटिव है तो RSI का ट्रेंड भी हमें नेगेटिव ही नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखें। तो यहाँ तक तो ये होगी चीज़। अब ये मज़ीद हो सकता है 30 से नीचे 20 की तरफ जाए, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि अब इसके MACD को अगर हम चेक करते हैं तो MACD जिस तरह से इसने जो ट्रेंड को नेगेटिव हमें प्राइस के अंदर शो किया है, उसी तरह से MACD भी ट्रेंड नेगेटिव शो कर रहा है। ट्रेंड MACD में कैसे पता चलता है, देखें यहाँ पर इस जगह पर देखें तो ये लाइनें वॉल्यूम से ऊपर हैं। जब लाइनें वॉल्यूम से ऊपर होती हैं तो इसका मतलब है ट्रेंड पॉजिटिव है MACD के हिसाब से। जब वॉल्यूम से नीचे लाइनें आ जाती हैं तो वॉल्यूम से नीचे लाइनें आ गई तो हो गया ट्रेंड नेगेटिव। अब ट्रेंड नेगेटिव के साथ साथ वॉल्यूम भी नेगेटिव है, और ये MACD के जो मूविंग एवरेज लाइन है, जो ब्लू लाइन है जो पॉजिटिव होती है, वो नीचे नेगेटिव हो चुकी है, रेड लाइन ऊपर आ चुकी है। अब ये मज़ीद नीचे जा सकता है। तो इसके अंदर भी यानी कि होल्ड करना, यानी कि मैं नहीं समझता कि होल्ड करना इसमें चाहिए, बल्कि इसके अंदर इंट्राडे हो सकती है, 2-3 रुपये निकाले और निकल गए अच्छा जो है मौका देकर। और उसके अलावा जो है जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं तो उनके पास एक मौका है, वो यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। ये आपको मज़ीद नीचे मिल सकता है, फिर ये तकरीबन 100 रुपये तक आपको मिलेगा, 100 से नीचे भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 102-3 पे आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से वापस उठता भी है, देखें जहन में एक चीज़ रखिएगा, वो लॉलीपॉप वाली बात होगी, फिर आप कहेंगे ये तो वापस आ गया ऊपर, वो वापस नहीं आया है, वो आपको लॉलीपॉप दिया जाता है ताकि आप एंट्री करें और वो जो बेचना चाहते हैं वो बेच दें, क्योंकि उनके सामने ट्रेंड नेगेटिव है, वो नेगेटिव ट्रेंड के साथ काम नहीं करते। ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपको जो है ना धक्का लगा कर भी ऊपर ले जाएंगे, लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट हैं तो आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको नीचे धक्का लगा दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे ये चीज़। बोलिंजर बैंड को लगा के देखते हैं तो बोलिंजर बैंड से तो काफ़ी नीचे, मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है प्राइस। अब यहाँ से बायबैक बनता है इसका, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बायबैक बनेगा 113, 114 या 15, ये इसके रेट हैं। अब ये इससे मज़ीद ज़्यादा ऊपर जाना इसके लिए यानी कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। बोलिंजर बैंड में ये ठीक है, वही मैंने बात की कि इंट्राडे इसमें कर सकते हैं, 2-3 रुपये लिए और निकल गए, बस वही सेम उसी तरह से बोलिंजर बैंड भी हमें बता रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्क्रिप्ट आता है, उसकी बात करते हैं हम। अब हमारे पास ये DGKC का स्क्रिप्ट है। देखें DGKC भी इस वक्त, DGKC का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। अब इसकी जो एक जो सपोर्ट थी जो जिसको मेन समझा जाता था, देखें ट्रेंड नेगेटिव है। अब इसकी मूविंग एवरेज की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम निकालते हैं। बोलिंजर बैंड हम बाद में यूज़ करते हैं, पहले तो हम इसका ट्रेंड देखें, इसकी सपोर्ट क्या थी। इसकी सपोर्ट एक तो इसने ब्रेक की और उसके बाद इसका ब्रेकआउट ऊपर आया, वापस नीचे आ गई। देखें एक चीज़ समझ जाइएगा, मैं जो बार बार ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड की बात करता हूँ ना, वो ये है, यहाँ से देखें इस एरिया से जब इसका बायबैक आया था 103 रुपये से, तो ये ऊपर जो है ना इस लेवल तक, यानी कि जहाँ तक इसको जाना चाहिए था 131 तक, क्यों नहीं गया। यहाँ से इसकी वापस जो ब्रेक, यहाँ ब्रेक लगी और वापस यहाँ से वापसी क्यों हुई। वजह ये है कि ट्रेंड इसका साथ नहीं दे रहा है, ये हवा के अगेंस्ट जा रहा था, तो हवा के प्रेशर ने इसको नीचे फेंक दिया। बात बस इतनी सी है। जब ये नीचे आया दोबारा ऊपर उठने की कोशिश की, इस सपोर्ट को इसने रेजिस्टेंस मान लिया, तो अब रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे आ गया। अब इसकी आखिरी उम्मीद जो है मैं आपके लिए जगा देता हूँ, लेकिन मुश्किल है बहुत, ठीक है, मुश्किल है। आप इसको बना सकते हैं अपनी उम्मीद। 100 रुपया इसका जो है फाइनली इसका जो है सपोर्ट लेवल है। अगर उस जो स्ट्रॉन्ग जो बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं 97 तक, बल्कि मैं 97 को यानी कि नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि 100 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लें अगर आप इसमें बैठना चाहते हैं, और उसमें से फिर होगा यही कि ये 100 रुपये को अगर टच करके ऊपर उठेगा भी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगा 104 रुपये तक या 107 तक आ जाएगा। इससे ज़्यादा ऊपर ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखें समझें एक चीज़ को, मेरा ये नहीं है, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है कि आपके पास ये स्टॉक है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेच दें, ये कर दें, वो कर दें, अच्छा नहीं चल रहा। जो हकीकत है, जो सच है, वो मैं बता रहा हूँ। मुझे आप लोगों से, आप इंडिविजुअल से
आप जो अपनी मेहनत की कमाई यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, मुझे आप लोगों से प्यार है। मैं नहीं मानता उन लोगों को जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बड़ी मछलियाँ होती हैं जो जिनका नाम दिया जाता है बड़ी मछलियाँ, प्लेयर्स, ये वो, मैं उनके साथ नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स यानी कि जो भी हकीकत है वो बयान करूँगा, एनालाइज करके आपके सामने रखूँगा। बाकी ये आपका काम है, उसके ऊपर आप क्या फ़ैसला लेते हैं। अब वॉल्यूम की बात करें, देखिए वॉल्यूम मार्केट का साथ नहीं दे रहे, वॉल्यूम जो है नेगेटिव है और ट्रेंड लाइन जो 20 की मूविंग एवरेज है उसको भी टच कर रहे हैं। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है अभी नीचे की तरफ कंटिन्यू है और आरएसआई का जो ट्रेंड है, जिस तरह से इस प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव है, इसी तरह से आरएसआई का ट्रेंड भी नेगेटिव ही है। ठीक है, आपके सामने जो मैं लगा रहा हूँ। और अगर इसको हम चेक करें एमएससीडी को, देखें एमएससीडी का भी ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि ये वॉल्यूम से नीचे है लाइनें, तो इसका मतलब ट्रेंड नेगेटिव। अब यहाँ से देखें इसने जो मूव अप दिया, वापस जो इसने क्रॉसओवर दिया है रेड लाइन को ग्रीन लाइन ने, सॉरी ब्लू लाइन ने, तो इसका मतलब ये अब नेगेटिविटी शो कर रहा है और वॉल्यूम जो है रेड वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये मज़ीद आगे बन सकते हैं। तो वाज़ेह है कि यहाँ पर जो है बोलिंजर बैंड को देखते हैं। बोलिंजर बैंड क्या बताता है, देखें बोलिंजर बैंड की जो ये नीचे की मूविंग एवरेज है, इसको प्राइस अभी तक टच नहीं किया, इसको मज़ीद टच करने नीचे आ सकता है और जब ये नीचे करने आएगा तो वो 100 रुपये का प्राइस होगा। यानी कि मैंने ठीक कहा कि 100 रुपये इसका स्टॉप लॉस रख लो। अगर ये इससे भी नहीं, यहाँ से बायबैक देगा और फिर क्या देगा, वही 104, 103, 104, 107 वो जो मैंने आपसे बात की, तो फ़ायदा नहीं है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। हाँ, इसमें इंट्राडे कर सकते हैं, या मज़े ले लें, 2-4 रुपये लेके फ़ायदा और निकल जाएं, मौका देखें। अच्छा, तो यही है इसके अंदर इसकी पोजीशन। बाकी इसमें और मैं क्या बताऊं आपको, आपके स्टॉक जितने भी हैं जो मुझे बताए गए हैं वो ऐसे ही हैं, बस उनका अल्लाह ही हाफिज़ हो रहा है इस वक्त। बाकी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो आ जाता है वो है यूबीएल। यूबीएल का स्टॉक हमारे सामने इस वक्त ओपन है। देखें यूबीएल की पोजीशन इस वक्त जो है वो हमारे सामने कुछ ऐसी है कि इसका सबसे पहले तो ट्रेंड चेक करेंगे। ट्रेंड मुझे नेगेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। देखें देखिए 100 की मूविंग एवरेज है, इसको ये क्रॉस ओवर नीचे दे चुका है और उसके बाद इसने वापस कोशिश नहीं की कि इसकी तरफ जाए। अब ये कोशिश कर सकता है, लेकिन कहाँ पर करेगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये कोशिश करेगा तकरीबन 112 से लेकर 114 के बीच में, इस रेट में आकर ये वापस ऊपर की कोशिश कर सकता है। अगर यहीं से जिस प्राइस पर ये इस वक्त मौजूद है 117 पर, तो यहाँ से ऊपर ये जाएगा भी तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ये बस ये 2-4 रुपये ऊपर का मूव बना सकता है, लेकिन वापस नीचे आएगा ये अपनी सपोर्ट की तरफ। जब तक ये सपोर्ट को टच नहीं करता तब तक इसके अंदर बाइंग नहीं बनती है। अगर इसके अंदर बाइंग आती भी है, कोई ग्रीन कैंडल देकर आप जॉब मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो असल जो चीज़ है उसको यहाँ तक आना चाहिए, 113 से लेके 114 के बीच में। 114 का इसके अंदर आए और वहाँ से जब प्राइस इसके अंदर बायबैक आए तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं। अगर इसको भी ये ब्रेकआउट देता है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, तो इसका ब्रेकआउट यहाँ से भी बनता है और फिर ये आएगा। सेकंड जो इसका जो है मेन सपोर्ट है वो है इसकी ये वाली, इसमें मैं लगा देता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। इसकी जो है 105, ठीक है, 105 में तो ये तकरीबन मैं कहता हूँ यहाँ से इसको उठना चाहिए 105 से। तो 105 काफ़ी दूर है, इसको वक्त लगेगा यहाँ तक आने में। उससे पहले ये अप एंड डाउन की पोजीशन बनाता रहेगा, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं सोचें कि हम इसमें एंट्री ले लें और अभी ये हमें जो 131 तक मिलेगा, कोई हमें 15-20 रुपये देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में इस वक्त 22 की पोजीशन पर मौजूद है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आरएसआई जो है वो इस वक्त डाउन ट्रेंड में है और आरएसआई ज़्यादा से ज़्यादा उठेगा भी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उठ सकता है, तकरीबन 42 तक जा सकता है। तो यही वही बात होगी कि 4-5 रुपये ये या 2-3 रुपये ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर वापस वहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा। और फिर आप इसमें ये नहीं जांच सकते कि ये किस वक्त 2-4 रुपये देगा, इस वजह से एंट्री इसके अंदर बनती नहीं है। कोई इसके अंदर बायबैक आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अगर नज़र आ रहा है तो वो बायबैक नहीं होगा जिसके अंदर एंट्री की जाए। इसका डाउन ट्रेंड वाज़े है, इसके अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम बिल्कुल रेड और बिल्कुल बढ़ते हुए जा रहे हैं, कोई इसके अंदर कमी नहीं आ रही है। एक दिन के बाद दूसरे दिन का वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है और जो इसकी जो मूविंग एवरेजेस हैं
वो रेड के नीचे किस तरह से स्ट्रिक्टली नीचे की तरफ फॉलो कर रही है ब्लू लाइन, बल्कि रेड लाइन को तो ये सलाम भी नहीं कर रही। बाकी इसका हाल बुरा है यहाँ पर। अब इसका बायबैक जो है, अगर आप बाय करना चाहते हैं 113 से 114 के बीच में, इसको जब बायबैक इसका नज़र आए आपको कि वॉल्यूम के साथ इसके अंदर अच्छी कैंडल कोई ऐसा पैटर्न बना, देखिए पैटर्न को आप नोट करेंगे, हैमर टाइप का पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग, इस टाइप की कोई पैटर्न बने तो फिर आपको इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इससे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड को अगर देखते हैं तो बॉलिंजर बैंड को तो इसने जो ना रगड़ के रख दिया है। बॉलिंजर बैंड तो कह रहा है कि एंट्री की जाए, लेकिन बॉलिंजर बैंड बार बार जो है ना इसके अंदर रिजेक्ट किया जा रहा है, और ये वही बात है, सपोर्ट की तरफ आ रहा है, तो सपोर्ट से उठाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब जो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से बोलते हैं ना, हम बॉलिंजर बैंड के ऊपर ये करते हैं वो करते हैं ट्रेड करते हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ सिर्फ बॉलिंजर बैंड ही काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सारी मार्केट के अंदर चीज़ें करने के लिए। अब बॉलिंजर बैंड के हिसाब से तो ये इसकी एंट्री बनती थी भाई 123 पर, फिर दोबारा बनती थी 122, इस तरह रोज़ इसके अंदर बॉलिंजर बैंड के हिसाब से एंट्री बनती थी, लेकिन आज तक इसके अंदर एंट्री बनाई नहीं गई, और बल्कि इसके अंदर कोई बायबैक नहीं आया। तो बॉलिंजर बैंड पर ही खाली आप जो है डिपेंड ना किया करें। उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने, तो हम जो एनालाइज करते हैं, हम जो चीज़ें देखते हैं, वो हम बहुत सारी इसके अंदर और भी चीज़ें देख रहे होते हैं, सिर्फ बॉलिंजर बैंड ही नहीं है, RSI या MACD ही नहीं है, वॉल्यूम। इसके अंदर सबसे मेन किरदार है इसके अंदर मार्केट के अंदर, वो है साइकोलॉजिकल टर्म्स जो मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं, हम उसको देखते हैं। आप किसी भी बंदे की साइकोलॉजी समझ जाते हैं ना, तो उस बंदे की पूरी लाइफ आप समझ सकते हैं 1 घंटे के अंदर। आप बंदे की 1 घंटे में साइकोलॉजी समझ जाएँ बंदा किस टाइप का है, तो आपको आपके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी खुल कर आ जाएगी। इसी तरह से मार्केट है, मार्केट की एक साइकोलॉजी है, मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर है, जो प्लेयर है, वो एक साइकोलॉजी है, उसको समझना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, खैर यहाँ पर मैं अगर बयान करना शुरू करूँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन खैर वक्त नहीं है इतना। अब यहाँ पर हमारे पास ये मेरे ख्याल में फाइनल स्क्रिप्ट था। ठीक है, आई होप कि आपको ये मैं जो एनालिसिस करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और टाइम तो लगा है, लेकिन मेरी एनालिसिस करने का तरीका भी आपके सामने, और आई होप कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एनालिसिस आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट में इसका इज़हार राय ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।